नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। जनजाति, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां रहती हैं पूरे भारत में। अब जनजातियां क्या कहलाती हैं? जनजातियां वो जिनका मूल निवास आपका वनों से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। भारत में 6 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें से निग्रोटो और ऑस्ट्रिच, ये 2 प्रकार की जो प्रजातियां हैं इसमें जनजातियां आती हैं। हमारे संविधान में जनजातियों को डिफाइन किया गया है। जनजातियों के लिए बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं। संविधान का भाग जो 16 है, जिसमें आपके आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक जो आर्टिकल आते हैं उसमें विशेष वर्ग के लिए चीज़ें की गई हैं और उसमें आपकी जनजातियां आती हैं। तो जनजातियां जो आपके जिनका मूल निवास जंगल है, जो वनों से घिरे हुए क्षेत्र में रहते थे और फॉरेस्ट बेस्ड ही अपना जीवन यापन करते थे, तो वो आदिवासी कहलाते हैं, जनजातियां कहलाती हैं। तो मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और एमपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, खासकर पीएससी हो गया या व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, उसमें जनजातियों पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन्हीं को लेके हमने यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है। तो कुछ डेटा जो कि आपके किताबों में नहीं मिलता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो एग्जाम में अक्सर आता है। जैसे कि हमारे कौन से आर्टिकल में जनजातियों को परिभाषित लिस्टेड किया गया, परिभाषित किया गया, वो सारी जानकारी। तो आर्टिकल 342 का ए, उसमें भारत में जितनी भी जनजातियां उनको परिभाषित किया गया है, वहाँ पर लिस्टेड किया गया है, यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है कि भारत में कितनी जनजातियां हैं। तो भारत में आपकी 461 जनजातियां पाई जाती हैं। पूरे भारत की बात करें तो भारत की जनजातियों को जो हमारे शेड्यूल हैं, जो सूची अनुसूची है, उसमें 2 प्रकार के शेड्यूल बनाए गए, 5th और 6th, 2 शेड्यूल में जनजातियों को शामिल किया गया। जो 5वीं अनुसूची, उसमें भारत का जो मुख्य भाग है उन जनजातियों को रखा गया है। और जो 6वीं अनुसूची है, 6वीं 6 शेड्यूल है, उसमें जो आपका पूर्वोत्तर भारत है ना, जिसमें 7 सिस्टर्स आती हैं आपका, और उसके अलावा अंडमान निकोबार आता है, तो उन जनजातियों को रखा गया है। तो ये 2 प्रकार की जनजातियां तो हमारे भारत में मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो 5th शेड्यूल में आती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पूरे भारत में 461 जनजातियां पाई जाती हैं, उसमें से मध्य प्रदेश में कितनी है? 46 जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश में कितनी कास्ट या कितनी जनजातियां? तो 46। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। इंडिया का 46 प्लस आपका एक और है, तो एक लास्ट का हटा देंगे तो 46 बचेगा। तो ये कहाँ की? आपकी एमपी की। अब ये जो 461 जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश भारत की बात करें पहले, तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% आपकी क्या है? जनजातियां हैं। तो भारत में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 8.6% है, जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो 21.1% आपकी जनजातियां। और यही यदि जनसंख्या की बात कर ली जाए, पर्सन की बात करें तो 1,53,16,784 1,53,16,784 व्यक्ति मध्य प्रदेश में एसटी या जनजाति में आते हैं। एसटी जिसको शेड्यूल ट्राइब्स या जनजातियां कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। हरिजन शब्द भी दिया गया है, तो हरिजन जो है एससी के लिए दिया गया है। हरि सेवक, ये सब महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए शब्द हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि आदिवासी शब्द कौन से सबसे पहले किसने उपयोग किया है, कहाँ लिखा गया है, तो ये सारी जानकारी हम जरूर देंगे आपको। अब आप देखेंगे आर्टिकल 366 के 25 में इनको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है कि जनजातियां होती क्या हैं, किन लोगों को जनजाति कहा जाता है और किन लोगों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी गई हैं। भारत में हर एक चीज़ संवैधानिक तरीके से होती है, यदि कोई भी चीज़ होती है तो उसे संविधान में लिखा जाता है। इसलिए भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं उनको संविधान में लिखा गया है, जो बाद में हो रही हैं संशोधन करके लिखा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद यदि हम साक्षरता की बात करें कि भारत मध्य प्रदेश में जो साक्षरता रेट है जनजातियों का वो कितना है? 50% लिटरेसी है। और इसमें आपकी प्रधान या प्रधान जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति कहलाती है, जो कि गोंड की एक उपजाति है। गोंड में बहुत सारी उपजातियां हैं जनजातियों में, है ना। तो ये आपकी प्रधान जो सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति
कहलाती है। उसके बाद यदि हम लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करें मध्य प्रदेश में तो कितना है 984 984। तो ये सबसे ज़्यादा है जनजातियों में मध्य प्रदेश का। 10 की वृद्धि 10 साल में आपके 2001 से लेके 2011 तक कितने परसेंट इनकी ग्रोथ रेट हुई है, तो 25% है ना। तो 25% जो है ग्रोथ रेट हुई है, इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पॉपुलेशन वाइज देखें अपने मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में जनजाति की, लेकिन यदि परसेंटेज वाइज देखें तो 13वें नंबर पर आता है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ जनजातियाँ ज़्यादा हैं और अदर कास्ट नहीं रहती है, तो परसेंटेज में उनकी रैंक ऊपर है। तो मध्य प्रदेश परसेंटेज वाइज कौन से नंबर पर है, 13वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या वाइज कौन से नंबर पर, पहले नंबर पर, इसलिए आदिवासी स्टेट भी कहते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे आर्टिकल 167 ये कहता है कि जिन राज्यों में आदिवासी या जनजातियां ज़्यादा मात्रा में हैं तो वहाँ पर एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए, आदिवासी या जनजाति कल्याण मंत्रालय उसका नाम दिया गया है। तो आदिवासी कल्याण मंत्रालय मध्य प्रदेश में बना हुआ है आर्टिकल 167 के तहत। और इसके वर्तमान में जो मंत्री हैं वो नांगर सिंह चौहान है, जो हमारे सीएम मनमोहन यादव हैं, उनकी सीएम उनके मंत्रालय में है ये। तो नांगर सिंह चौहान का नाम याद रखना, ये आदिवासी कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, आदिवासी कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में। तो आर्टिकल 167 क्या बोलता है कि वो राज्य जहां पर जनजातियां ज़्यादा हैं, उनके परसेंटेज ज़्यादा हैं, तो उनके विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय पृथक, क्योंकि किसी में ऐड करते हैं तो हो सकता है लोग ध्यान ना दे पाए, मंत्री ध्यान ना दे पाए, इसलिए इनके लिए क्या किया जाए, एक अलग से पृथक मंत्रालय बनाया जाए। उसके बाद देखेंगे कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या हमारे राज्य के किस जिले में है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और अदर जातियाँ नहीं रहती हैं। वैसे तो यदि हम फॉरेस्ट एरिया देखें तो फॉरेस्ट एरिया आपका पूर्वी मध्य प्रदेश है और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी जनजातियां हैं, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, बड़वानी हो गया, धार हो गया, तो इन जिलों में जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के कारण यहाँ पर जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाइज कहाँ पर, धार में, और धार में आपके 12,22,814 व्यक्ति रहते हैं और वो कौन सी जाति से, जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा हो गया, धार हो गया। अब सबसे कम जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो वो भिंड है। भिंड क्योंकि यहाँ पर एससी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। यदि हम उत्तरी मध्य प्रदेश की बात करें, ग्वालियर क्षेत्र, ग्वालियर रीजन की बात करें तो वहाँ एससी सर्वाधिक रहते हैं। तो भिंड एक ऐसा जिला है जहाँ एसटी ज़्यादा ना रह के एससी रहते हैं। यहाँ एसटी मात्र कितने 6,131 व्यक्ति हैं, तो वो जनसंख्या में सबसे छोटा जिला हो गया। जनसंख्या वाइज सबसे कम एसटी कहाँ है, भिंड में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, धार में। धार में कितने हैं, 12 लाख हैं, आपको याद रखना, 12,22,000। तो 12,22,000 भी याद रखेंगे तो सफिशियंट है। अब परसेंटेज वाइज की बात करें तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा प्रतिशत एसटी का कहाँ है, तो वो आपका अलीराजपुर हो गया। अलीराजपुर में कितने 89% व्यक्ति, या 90% ही मान लें आप राउंड फिगर में, तो 90% व्यक्ति आपके एसटी के कहाँ रहते हैं, अलीराजपुर में। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कहाँ, अलीराजपुर में। सबसे कम परसेंटेज वाइज तो फिर अगेन क्या आ जाएगा, आपका भिंड आएगा, ग्वालियर क्षेत्र आएगा। तो सबसे कम जनसंख्या में भी भिंड है, सबसे कम प्रतिशत में भी भिंड है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में आपका धार है और सबसे ज़्यादा प्रतिशत में धार के बगल में ही है आपका अलीराजपुर। तो ये आपको डेटा याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन सी। वैसे टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है, 46 है, और ये कहाँ दिया है, हमारे संविधान में दिया है और कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां कौन सी हैं, तो सबसे बड़ी 3 जनजातियां, पहले नंबर पर भील आती है। ये बात हमेशा याद रखना। बहुत सारे राइटर जो है गोंड को लिख देते हैं, लेकिन गोंड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति नहीं है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है, और भीलों की संख्या कितनी है, 46 लाख है हमारे मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आती है आपकी
आपकी गोंड। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपकी भील है, दूसरे नंबर पर गोंड है, जिनकी जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है, 43 लाख, 43 लाख। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर भील, दूसरे नंबर पर गोंड और तीसरे नंबर पर आती है आपकी कोल, जिनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में 11 लाख है। इनके क्षेत्र भी आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रहती है, क्या काम करती है, पहनावा कैसा, उनकी संस्कृति कैसी, इन सभी चीज़ों पर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद देखें कि सबसे छोटी जनजाति, सबसे कम जनसंख्या में सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो कंवर जनजाति है, जो कि सीधी जिले में रहती है। सबसे बड़ी जनजाति भील, सबसे छोटी जनजाति कंवर। अब उसके बाद मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनको हर एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। तो विशेष पिछड़ी जनजाति, जिनको आदिम जनजाति भी आप बोल सकते हैं, तो वो कौन सी हैं, बैगा है आपकी, भारिया है, सहरिया है। तो ये 3 प्रमुख विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, तो इनको भी जरूर याद रखना। उसके बाद फिर घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, घुमंतु, इस प्रकार की भी जनजातियां होती हैं, जो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।